दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को ऐसे लग रहा था कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है। जिस तरीके से पूरे भारत पर औरंगजेब ने कब्जा किया था, अब उसे लग रहा था कि वो बड़े ही आसानी से मराठा साम्राज्य को मिटाकर भी दक्खन पर अपना कब्जा कर लेगा। और इसीलिए उसने संभाजी महाराज की पत्नी और उनके बेटे को कैद कर लिया था और वो स्वराज्य के तीसरे छत्रपति राजाराम महाराज के पीछे पड़ गया था। पर दोस्तों, यहीं पर शुरू होती है एक नई कहानी और इस कहानी में आ जाते हैं दो शूरवीर योद्धा, जिसमें से एक का नाम था संताजी घोरपड़े और दूसरे थे धनाजी जाधव। संभाजी महाराज के मृत्यु का बदला लेने के लिए इन दोनों ने अब कमर कस ली थी। संताजी और धनाजी को अब समझ में आ गया था कि मुगलों के सरदारों को मारकर कोई फायदा नहीं होगा। अब सीधा औरंगजेब को ही मार दिया जाए तो ये किस्सा खत्म हो सकता है। फिर उन दोनों ने सिर्फ कुछ हजार सैनिकों के साथ लाखों की फौज वाले औरंगजेब के छावनी पर हमला करने का प्लान बनाया। जीत के जश्न में डूबी औरंगजेब की सेना को इस हमले की आहट भी नहीं थी। अचानक से ये हमला हो गया और ये हमला इतना जबरदस्त था कि मुगलों की सेना डर के मारे सिर्फ भाग रही थी। संताजी और धनाजी ने सीधा जहाँ पर औरंगजेब रहता था उसी छावनी पर हमला किया। लेकिन दोस्तों, ये हमला होने से पहले ही औरंगजेब वहाँ से भाग चुका था। संताजी और धनाजी ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। आखिर औरंगजेब कहाँ पर छुप गया था, इस बात की कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इसमें से सबसे पॉपुलर मान्यता ये है कि औरंगजेब अपने बेटी के छावनी में घुस गया था। इस युद्ध में औरंगजेब तो बच गया था, लेकिन जिस मुकर्रर खान ने संभाजी महाराज को पकड़ कर लाया था, उसको संताजी और धनाजी ने अपने तलवार के एक एक घाव से इतना घायल किया था कि वो घायल हालात में भाग निकला। वो बचकर भागने के बाद अगले कुछ दिनों तक अपने जख्मों पर इलाज करता रहा, लेकिन ये जख्म इतने गहरे थे कि कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर वो मर गया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद संताजी और धनाजी ने मुगलों के हर एक किले पर हमला बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने औरंगजेब ने जितने भी मराठों के किले जीते थे उन्हें वापस लेना शुरू किया। और उसके बाद अगले कई सारी लड़ाइयों में संताजी और धनाजी ने औरंगजेब के बड़े बड़े सरदार जैसे कि सरजा खान, हिम्मत खान, इन सब को हरा दिया। इसके बाद संताजी और धनाजी ने औरंगजेब का एक बहुत बड़ा सरदार कासिम खान, उस पर हमला करने का प्लान किया। चित्रदुर्ग पर हुई घनघोर लड़ाई में कासिम खान को भी मार डाला गया। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य की जो हानि हुई थी, संताजी और धनाजी ने इस साम्राज्य को एक नया जीवन दान दिया था। दोस्तों, भारत की मिट्टी में ऐसी कई सारी योद्धाओं की कहानी छुपी हुई है जो आज तक बाहर नहीं आ सकी। और एक बात दोस्तों, जब भी हम इतिहास और राजनीति की बातें करते हैं तो वो जितनी साफ दिखती है उतनी होती नहीं। उसमें कई सारे ग्रे शेड्स भी होते हैं। कई अपने लोग पराये होते हैं, कई पराये लोग अपने हो जाते हैं। और इसी तरह संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के अंत की कहानी भी बड़ी ही दर्दनाक है। दोस्तों, संताजी घोरपड़े को धोखे से मारकर उनका कटा हुआ सर औरंगजेब के सामने पेश किया गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने मराठा साम्राज्य को फिर से एक बार जीवनदान देने का काम किया था।